हेलो भैया। हेलो ब्रो। अ, कैसे हैं आप? मस्त, तुम बताओ। आपसे मतलब जब भी बात करता हूँ बहुत अच्छा लगता है मेरे को, और काफी चीज जानने को भी मिलता है, और हम्म, मतलब काफी इंटरेस्टिंग आपसे बात करना हो जाता है। और हम्म। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मेरे को मतलब बात करने के लिए टाइम दिया, और अरे ये कोई नहीं आपको भाई, बताने। हमको भी मजा आता है इसमें। चलिए, कोई बात तो नहीं। आज बेसिकली मेरे पास कुछ कुछ डाउट्स थे, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था तो मेरे को लगा कि ऐसे समझाने को तो टीचर भी समझा देते हैं, बट हम्म, द वे यू एक्सप्लेन मी विद दिस हाँ, फिनोमिनल, सो मैं आपसे बस कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सो आप बता देना, ठीक है प्लीज। हाँ, पूछो। तो सबसे पहला देखो, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं आप ब्लैक होल के बारे में आप जानते हैं और मैं भी कुछ जानता हूँ, तो मेरा हम्म, क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। हम्म। सबसे पहला था कि मतलब ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बनता कैसे है, वो क्या चीज है, ये जानना था। अच्छा, तो तुम पूछ रहे हैं कि बेसिकली ब्लैक होल क्या है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में तुमको बताया ना, हाँ लेमन लैंग्वेज तो में। हाँ, वही वही। अच्छा ठीक है, देखो। स्टार हम लोग देखते हैं, ठीक है। सब सिंपल ठीक है। स्टार, हम लोग रात में स्टार देखते हैं। उसको हम रिलेट करते हैं इस तरह से कि ब्लैक होल, बेसिकली ब्लैक होल जो नाम है ना, रिसेंट कॉइन हुआ है। पहले ये ब्लैक होल टर्म नहीं था। कोई नाम ब्लैक होल से नहीं जानते थे। तो कोई फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसको उसको छोड़ करके उसके सरफेस जाना बहुत मुश्किल होगा। जैसे इसको समझो कि अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ ठीक पे है। तुम क्यों हो? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अर्थ तुमको खींच रही है ग्रेविटी के कारण। हाँ ग्रेविटी के कारण तुम सही है। स्टेबल हो अर्थ पे, राइट। ठीक। मान लो तुमको अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाना है, तो कैसे जाओगे? मान उसके लो। तो हाँ, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप करना पड़ेगा मेरे को। एकदम एग्जैक्टली, एकदम राइट। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को निकलने के लिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ठीक इससे है। ज्यादा तुम्हारे पास वेलोसिटी है या इतना भी है, तो तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चले जाओगे। ठीक। अच्छा। तो मान हाँ, लो अर्थ के लिए। इसको क्या, अर्थ के लिए हम उसका ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा का फोर्स लगाना पड़ेगा। स्पीड होना चाहिए, स्पीड। हाँ। जैसे कोई गाड़ी है उसका स्पीड है ना, उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट का, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ से ऊपर फेंकना है तुमको, तो इसका वेलोसिटी एटलीस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए तुम्हारे पास। तभी क्या करेगा, अच्छा। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगा। ठीक। ठीक है। तो मान लो कि कोई एक ऐसा स्टार है, कोई एक ऐसा ओके। स्टार है जिसका स्केप वेलोसिटी लाइट के भी स्पीड से ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं, लाइट के हाँ, स्पीड मतलब ज्यादा कोई ऐसा चीज ही नहीं ऐसा होता है। स्टार है कि उसको स्केप करने के लिए लाइट के स्पीड से भी तुमको तेज होना पड़ेगा, तब जाके तुम उस। लाइट हम्म। लाइट के स्पीड से तेज कैसे हो सकते हैं? हाँ, लाइट लाइट के के स्पीड से तेज तो कोई चीज ही नहीं होता है ना, ऐसा यही तो मैं पढ़ा हूँ। एग्जैक्टली, लाइट के स्पीड से कोई चीज तेज नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आइंस्टाइन का पोस्टुलेट आता है, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि कोई भी चीज यूनिवर्स में जिसके पास मास होगा वो लाइट के स्पीड से तेज चल ही नहीं सकता है। तो कैसे फिर आप पॉसिबल बोल है? रहे हैं, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। हाँ, तो यही तो तो ब्लैक होल आप है। यही तो ब्लैक होल है कि ब्लैक होल एक ऐसा स्पेस में एक रीजन है जहां पे कोई भी चीज उसे स्केप नहीं कर सकता है, इतना इंटेंस ग्रेविटी है उसके पास। तो मतलब क्या कोई ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग ब्लैक होल को स्केप कर जाएं कहीं पे, ऐसा अगर कोई पॉसिबिलिटी, कोई थ्योरी कुछ ऐसा है तो? देखो, अभी तो प्रैक्टिकलिटी पे हमको एक्सपेरिमेंटल कुछ पता नहीं, हम लोग के बारे, इसके बारे में हम लोग किसी के फिजिसिस्ट के रीजन में तुम बात करो। लेकिन हाँ, एक चीज थ्योरी ऐसा बोलती है कि जो ब्लैक होल है उसमें सारी चीज अंदर जाते हैं। ब्लैक होल सब चीज को सक करता है जो भी उसके रीजन पे पास करता है। यानी कि ब्लैक होल के पास तीन रीजन होता है। एक होता है आउटर रीजन, जिसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन, ठीक है। जैसे मान लो ठीक है। ब्लैक होल है, इसके आउटर रीजन में इवेंट होराइजन होगा, ठीक। उसके सेंटर पे होगा सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है ब्लैक होल के रीजन में, ब्लैक होल के पास, मतलब कि जहां पे हमें ये नॉन फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स जो हम जानते हैं वो सारे ब्रेक कर जाते हैं उस पॉइंट पे, काम नहीं ओके। करते हैं उस पॉइंट पे। तो जब भी कोई इवेंट होराइजन क्रॉस करेगा तो वो एक नॉन स्केपेबल रीजन में चल जाएगा, वो वहां से कभी वापस नहीं आ सकता है। ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि ब्लैक होल के जस्ट अपोजिट होता है व्हाइट होल। यानी कि ब्लैक होल के जस्ट अपोजिट में एक होगा व्हाइट होल, जिसमें चीजें हमेशा उससे बाहर निकलती हैं। यानी कि ब्लैक होल में इंटर करता है और व्हाइट होल के थ्रू, एक पोर्टल के थ्रू बाहर निकल जाता होगा। हो सकता है कहीं दूसरे दूसरे गैलेक्सी में पहुंच जाता होगा या दूसरे मल्टीवर्स में पहुंच आप जाता ऐसा होगा। बोलना चाह रहे हैं कि ये एक, लाइक, मैं इससे एक टनल की तरह है ब्लैक होल? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये एक टनल की तरह है जो दो डिफरेंट चीज को मे भी कनेक्ट करता होगा, पोर्टल की तरह काम करता है, जिसे तुमको तो वार्म होल ब्लैक के बारे में होल पता को होगा। तो ब्लैक होल को तो हम ये भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि इट इज लाइक, इट इज द वे ऑफ दिस यूनिवर्स टू अनदर यूनिवर्स काइंड, तो ये एक पोर्टल है। ऐसा बोल सकते हैं, थियोरेटिकल बोल सकते हैं, हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ है नहीं। थ्योरी में ऐसा क्योंकि बोल कोई सकते जा हैं ही कि नहीं हो पाया सकता अभी तक, है ना?
हाँ, हमें इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता कि एक्चुअली क्या होता है उस रीजन में, क्योंकि तो सिंगुलैरिटी पे तो आप फिजिक्स फेल हो जा रहा है ना। जो हम जी, फिजिक्स जानते हैं वो सारे फेल हो जा रहे हैं उस पॉइंट पे। तो हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। अगर लाइट के स्पीड से तेज ट्रैवल करे तो भी हम उसको स्केप कर सकते हैं। तो कैसे करोगे ना, वहां पे तो आइंस्टाइन का पोस्टुलेट आता है। अगर तुम कर दिए तो फिजिक्स का पूरा फंडामेंटल लॉ ही बिगाड़ दोगे तुम। तो पूरा नियम खत्म हो गया, फिर फिजिक्स ब्रेक कर गया। अच्छा, आपने यहाँ पे लाइट का मतलब लाइट का आपने जिक्र किया, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या ब्लैक होल लाइट को भी अब्जॉर्ब करता है या खींचता है उसको? एग्जैक्टली हाँ, लाइट को भी इवन। तो देखो ना कैसे ट्रैप नहीं करेगा। लाइट क्या हो रहा है कि पास कर रहा है, जा रहा है, इवेंट होराइजन क्रॉस कर रहा है। तो लाइट के पास भी तो उससे स्पीड से तेज ट्रैवल नहीं कर सकता है। अगर फोटोन है तो वो भी तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। उससे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा तब जाके लाइट उससे निकल सकता है ब्लैक होल से। लेकिन वो तो तो उससे ज्यादा ट्रैवल कर ही नहीं सकता है, तो कैसे निकलेगा, अच्छा, वो तो भी ट्रैप ये हो भी जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइट से स्पीड से तेज भी अगर कोई चीज ट्रेवल करे तो भी ना जा पाए, क्योंकि हम लोग का जो एंड जो हमारा है, जो स्पीड को हम लोग सबसे अंतिम में मानते हैं वो लाइट का स्पीड है, उससे ऊपर हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। नहीं। तो लाइट के अगर लाइट को भी खींच रहा है तो ऐसा भी तो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो लाइट के स्पीड से तेज चल रहा हो तो शायद उसको भी किसी हम तो प्रूफ ही नहीं कर पाए हैं। तो नहीं, तो इसके जैसे हम लोग, हमारे पास मैथमेटिक्स है ना। देखो, आंख धोखा खा सकता है लेकिन मैथमेटिक्स कभी धोखा नहीं खाएगा। जो तुम हम लोग आज तक प्रिडिक्ट कर रहे हैं नेचर में, जो देख रहे हैं यहाँ पे बैठ करके हम लोग सैटेलाइट प्लूटो पे और न्यू डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे पहुंचा दे रहे हैं। तो क्या ठीक यहाँ है। पे तो हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन, और उसको जैसे ग्रेज करा रहे हैं डिफरेंट प्लैनेट पे। वॉयजर्स है और डिफरेंट डिफरेंट आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, वहां पे जाके कैलकुलेट नहीं कर रहे, कैलकुलेशन तो हम लोग का यहीं पे प्रॉपर हो रहा है ना। तो कैलकुलेशन हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग है जो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर रही है कि अगर लाइट के स्पीड से कुछ ट्रेवल करता है तभी ब्लैक होल को स्केप कर पाएगा, वरना ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है लाइट के स्पीड से जिसके तेज ना? लाइट के स्पीड से तेज, उससे फास्ट होना पड़ेगा। क्योंकि लाइट को तो ऑब्जर्व नहीं कर ले रहा है वो। खुद एब्जॉर्ब कर ले रहा है। एग्जैक्टली हाँ। वो एक स्टार है। डाइंग स्टार बोल सकते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन भी था कि कैसे ब्लैक होल फॉर्म करता है, तुमने पूछ रहा था ना हाँ। इसके बारे में। तुम पूछ रहे थे कि ब्लैक होल कैसे बनता था। देखो, कोई भी स्टार मरता है तो डिफरेंट फेथ में मरता है, डिफरेंट सीक्वेंस में मरता है। उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होता है। तो जब कोई ब्लैक होल, जैसे हमारा सन, अगर किसी भी स्टार का मास स्टार है। हमारे सन के मास से ज्यादा होगा ना, तो अच्छा। वो सुपरनोवा के साथ ब्लैक होल फॉर्म करेगा। लेकिन अगर किसी भी स्टार का मास हमारे सन के मास से कम हुआ या उसके बराबर हुआ, तो डिफरेंट ब्लैक होल नहीं बनेगा। वो डॉर्फ स्टार बन सकता है, या ब्लैक डॉर्फ बन सकता है, या व्हाइट डॉर्फ बन तो सकता है, इस तरह से। पर अगर हमारा सन मरा तो वो क्या में कन्वर्ट होगा, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा? बनेगा, वो व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा, क्योंकि उसके मास से ज्यादा होना चाहिए। ये और कोई नहीं बल्कि चंद्रशेखर लिमिट है, यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो इंडियन फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। ये लिमिटेशन पोज किया था कि अगर किसी भी स्टार का मास सन के मास से ज्यादा नहीं है, 3 गुना होना चाहिए, अच्छा, तो वो ब्लैक होल नहीं बनेगा, और उससे ज्यादा है तो वो ब्लैक होल बनेगा। तो हमारा सबसे जो नजदीकी ब्लैक होल है वो कौन सा है, वो आपको पता है कुछ ऐसा? अ, हमारे नजदीकी, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे ही है, सेजिटेरियस ए सेंटर पे है? स्टार। हमारे सेंटर पे, हमारे मिल्की वे, और सुपर मैसिव ब्लैक होल है, कोई छोटा मोटा ब्लैक होल नहीं है। सुपर मैसिव क्या ब्लैक होल है हमारे सेंटर में, अगर वो मिल्की वे सन को गैलेक्सी। खींच लेता है तो? नहीं खींच पाएगा ना, जैसे ये बहुत ज्यादा मिथ है, समझो इस चीज को। हर कोई बोलता है कि ब्लैक होल हर चीज को सक कर लेता है, खा जाता है। नहीं, ब्लैक होल कभी किसी को नहीं खाएगा। वो तब किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, अपने अंदर सक करता है, जब कोई भी चीज उसके एक रीजन, इवेंट होराइजन जिसे बताते हैं, वो रीजन को क्रॉस करता है तब। तो अरे तो उसका भी मान लो सिंपल कि उसका मान भी लो एक कि हमारा एरिया होगा ना? एक रीजन है, अगर उस रीजन को क्रॉस, जैसे एक ह्यूमन का क्या लिमिटेशन होता है, तुम कितना होल्ड कर सकते हो, एक लिमिट तक तुम बर्दाश्त करोगे। अगर तुम्हारी लिमिट कोई हाँ, क्रॉस करेगा सिंपल टर्म में, तो क्या करोगे, तुम उसको छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे। सही उसी बात, तरह से सही बात। ब्लैक होल भी अगर उसके रीजन क्रॉस कर गया तुम, तो फिर वो नहीं छोड़ेगा, वो शक कर लेगा। तो एग्जाम्पल के तौर से मान लो कि हमारा सन जो है वो ब्लैक होल बन गया, तो इस मिथ के हिसाब से क्या होना चाहिए, सब कुछ ब्लैक होल के अंदर चल जाएगा। अर्थ भी चला जाएगा। सब, लेकिन रियलिटी में कोई भी चीज अंदर नहीं जाएगा। उस सेम काम करेगा जो आज रोटेट कर रहा है ना, ऑर्बिट कर रहा है स्टार सन का, हमारे प्लैनेट, सेम करेगा जब अगर हमारा सन ब्लैक होल बन जाएगा। अब पूछो ऐसा क्यों। क्यों? देखो, फोर्स हम जानते हैं, ग्रेविटी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, F इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, राइट। ठीक। तो हाँ एम वन हाँ। एम टू यानी मास हो गया, तो मास तो तुम चेंज नहीं कर रहे हो ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज कर रहे हो। तो फोर्स जब चेंज ही नहीं हो रहा है, तो कैसे कोई ऑब्जेक्ट, कैसे वो अट्रैक्ट करेगा, ब्लैक होल कैसे खा लेगा किसी प्लेनेट को, कैसे शक कर सकता है। फोर्स चेंज नहीं हो रहा है तो कैसे, किसी चीज को मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए। तो जब कोई चीज एक स्टार के मतलब सन जो कि ब्लैक होल बन चुका है उसका ऑर्बिट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी, क्योंकि फोर्स चेंज नहीं कर रहे हो, तो अभी भी वही वेलोसिटी से रोटेट करेगा जैसे पहले कर रहा था। समझ में आया। तो क्या ब्लैक होल मरता भी है क्या, वो उसका भी कोई पीरियड अब चलता इसका है क्या इसके कितना?
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन हॉकिंग रेडिएशन ये बोलता है कि स्लोली ब्लैक होल भी डाई करता है विथ हॉकिंग रेडिएशन। वो सिंपल रेडिएशन नहीं है, हॉकिंग रेडिएशन, उसके थ्रू ब्लैक होल भी इवोपरेट हो जाता है, इवेंचुअली डाई करता है ब्लैक होल भी। ठीक है, थैंक यू। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे ब्लैक होल के बारे में, वो मैं क्लियर कर लिया। अभी अभी आ, आगे भी कुछ क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपसे ट्राई करूंगा क्लियर करने का। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को ऐसा हेल्प किया। मजा आया तुमसे और बात करके, क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर इसी तरह का क्यूरियोसिटी बना रखो और मजा करो एकदम, क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट वीडियो में थैंक मिलते हैं, यू। ठीक है? नेक्स्ट में जो भी डाउट रहेगा तो मेरे को सेंड कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले डाउट पे लेकर के। बट बी प्रिपेयर्ड, अगला डाउट ऐसा पूछने वाला हूँ आप नहीं बता पाओगे। कोशिश करूंगा, देखता हूँ मुझे पता है कि नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो।